आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और खबरों में सीधा चलेंगे श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, जहां पर धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर्वेषां विरोधिना पूजा कर्मं समारभे अस्य श्री आसन मंत्रस्य पृष्ठदिशि सूत्रं छन्दा पूर्वो नर्मदिता आसनमुपविष्टे विनियोगा गन्धम् अक्षतं पत्रपुष्पं समर्पयामि नमः पृथ्वे नमः सवाय नमो नमः माधवाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालिता हररि ओम हररि सिद्धं सिद्धं अपवित्रवा सर्वभक्तां गतोऽनुवा यस्मरे कुण्डले साक्षात् सवाय। फोटोग्राफर जी आपको और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर को महाराजगंज दौरे पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे महाराजगंज चौक पहुंचेंगे और दीपावली से पहले महाराजगंज को कई बड़ी सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी 200 करोड़ की लागत से बनी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 9 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। जिला अधिकारी के नेतृत्व में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि महाराजगंज में दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को देंगे। साथ ही सुबह 11:30 बजे उनका ये कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान तमाम तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी भी है और दीपावली से पहले महाराजगंज वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। 200 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम भी बना है। ऐसे में इन सभी की सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो देंगे। और संवाददाता ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या कुछ खास इस दौरान रहेगा? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल दिन में 11:30 बजे वो चौक पहुंचेंगे, जहां पे चौक नवनिर्मित जो स्टेडियम बना है 9 करोड़ की लागत से, उसका जो है शिलान्यास करेंगे। उसके बाद चौक स्थित जो है उनकी छावनी पर जाएंगे, वहां 1 घंटा करीब विश्राम करेंगे। विश्राम के बाद वहां से जो है वो सीधे जो है केएमसी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहां पे जो है करीब 200 करोड़ लागत से बना केएमसी मेडिकल कॉलेज का जो है उद्घाटन करेंगे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि पिछली बार भी जो है 2024 का जब न्यू ईयर था फर्स्ट डेट का, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जनपद में ही न्यू ईयर मनाया था। इस बार दीपावली से ठीक पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज आएंगे और महाराजगंज के सबसे पहले वो चौक जो छावनी है वहां जाएंगे, जो सोनाली देवी मंदिर है वहां का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद जो है महाराजगंज से बड़ी सौगात जो मेडिकल कॉलेज के रूप में है। हालांकि यहाँ किसी का भी जो है कोई बड़ी दुर्घटना होती थी तो यहाँ की डॉक्टर जो है उनको सीधे
को सीधे जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मेडिकल कॉलेज होने के बाद यहाँ के लोगों को काफी जो है सहूलियत मिलेगा, जिससे जो है वो मेडिकल कॉलेज रेफर नहीं हो पाएंगे। जी विशाल। ऐसे में स्थानीय लोग इसको किस तरह से भी देख रहे हैं और क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी भी है, क्योंकि एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है दिवाली से पहले। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि महाराजगंज वासियों में काफी खुशी है देखने को मिल रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज होने से जो है आसपास जो सबसे बड़ी बात है, भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ महाराजगंज जिला है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी अगर किसी तरह की दिक्कत होती थी तो वो भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर होते थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज मिलने से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो है काफी जो है सहूलियत मिलेगा, जिससे जो रास्ते में मरीज रहते थे उनकी डेथ हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज रहने से जो है यहाँ के लोगों को काफी जो है सहूलियत मिलेगी। हालांकि आज जो है जिला प्रशासन के जो जिला अधिकारी है अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा है और जो गोरखपुर के कमिश्नर है डीआईजी है, वो जो है मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किए कि मुख्यमंत्री के आने से कहीं ना कोई दिक्कत ना रह जाए। इसको लेके प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। जी तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो किस तरह की तैयारियां भी हैं उसको लेकर, और साथ ही क्योंकि बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की हो चाहे वो स्टेडियम की हो, ऐसे में क्या बच्चों में भी उत्साह है, क्योंकि खेलों के प्रति भी उनको जागरूक करने के दौरान ये कार्य किए जा रहे हैं। स्टेडियम हो जाएगा तो बच्चों को खेल में भी काफी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल विशाल, सबसे पहले बता दें कि मेडिकल कॉलेज में अब तक जो दाखिला हुआ है करीब जो है 150 बच्चे जो है दाखिला ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो है वो अपना प्रैक्टिस करेंगे और मरीजों की जान को बचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है चौक में जाएंगे। चौक उनकी छावनी है, छावनी पे जो है 1 घंटा विश्राम करेंगे। विश्राम के बाद वहाँ जो स्टेडियम है, स्टेडियम का जो है उद्घाटन करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चौक से काफी लगाव रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री तो जब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तो वो सबसे पहले जो है महाराजगंज के चौक स्थित अपने छावनी पे महीने में 1 बार तो आ ही जाते थे, वहां का निरीक्षण करते थे, वहां के लोगों का हाल चाल जाना करते थे। तो कहीं ना कहीं दीपावली से ठीक पहले चौक क्षेत्र में आना तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि वहां जो है मिनी गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर है, तो खिचड़ी का त्योहार जब भी आता है तो वहां करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वहां मंदिर जाते हैं और वहां गुरु गोरक्षनाथ को जो है खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो इसको लेके आसपास नहीं पूरे जिले के लोग काफी उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हालांकि महाराजगंज का जो चौक क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, जंगल के बीचों बीच है। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ इतनी बड़ी जो है सुंदरीकरण और तमाम चीजें जैसे स्टेडियम और जो है वहाँ का विद्यालय काफी सुंदर बना दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री इसको देख के काफी उत्साहित लगेंगे। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में इन दिनों गंगा गंदी हो गई है। गंगा की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निवर्तमान मेयर अनिता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां मेयर ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। अनिता शर्मा ने कहा है कि गंगा की सफाई के नाम पर जनता और श्रद्धालुओं के साथ धोखा किया जा रहा है। उसके विरोध में पूरे शहर में यही हल्ला रहता है कि भाई जो है खनन हो रहा है और जो है लोगों की अब अधिकारियों की चांदी होगी, है ना, अधिकारियों की, मंत्रियों की, नेताओं की। और वास्तविक दृश्य जो है उल्टा होता है। आज गंगा जी की सफाई के नाम पे हम लगभग 15-20 दिन से हमारा सफाई अभियान चल रहा है और जैसे शहर में चलता था तो इस बार मैंने कहा कि गंगा जी के किनारे या घाट पे चलाएं हम। तो 15-20 दिन से चल रहा है। गंगा बंदी तो अभी जो है हुई है दशहरे से ही, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है मतलब गंगा जी की सफाई नहीं हो रही। गंगा जी के लिए आज भी हमने कोशिश करके अपने बड़े अखाड़े से और निर्मल पंचायती अखाड़े से, दोनों अखाड़ों से निवेदन किया था, तो उन्होंने भी आज 40-40 छात्र जो है राजघाट पे और सती घाट पे लगाए हैं। दीदी जो हर की पौड़ी या कोई भी गंगा मैया है यहाँ पे, राजघाट, सती घाट,
शीतला माता, पवित्र स्थान है ये सब। और यहाँ गंगा जी में इतने कपड़े हैं, आप देख ही रहे हो, आप तो रोज़ ही देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से ये गंगा जी में कपड़े हैं। पहले तो मैं जनता से भी अपील करूँगी कि कोई गंगा जी में पन्नी तक ना डाले, क्योंकि गंगा हमारी सबकी माँ है, उन्हीं की बदौलत हमारी सबकी रोजी रोटी भी चल रही है। तो मैं कहूँगी कि साफ रहनी चाहिए गंगा जी। और आप देख ही रहे हो कि लाखों करोड़ों आदमी यहाँ पे आता भी है गंगा स्नान के लिए, सबकी आस्था जुड़ी भी है गंगा जी से। कि गंगा घाटों की सफाई ना होने के कारण नाराज हैं लोग और ऐसे में आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अनीता शर्मा जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर उनके नेतृत्व में निवर्तमान सांसद अध्यक्ष है पालिका की, उनके नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा दिया गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आज किस तरह से ये प्रदर्शन भी किया गया और क्या कुछ मांगे भी थी इस दौरान? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के अंदर कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है गंगा सफाई को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि हर साल की बात इस साल भी गंगा को सफाई के लिए दिवाली से पहले बंद किया जाता है। इस बार भी बंद किया गया। यहाँ पे गंगा सफाई की जा रही है, तमाम जो घाट है वहां से कूड़ा कट निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट है उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ज्ञापन देते हुए कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे सरकार केवल गंगा सफाई को लेकर पैसे का बंटन बात कर रही है, यहाँ पे सफाई के नाम पे केवल गंगा से जो ईंट जो रेत है वही यहाँ से केवल निकाला जा रहा है। रेत और पत्थर गंगा से निकाले जा रहे हैं, जबकि जो अन्य जो गंदगी है वो गंगा में ही छोड़ दी जाती है। केवल यहाँ पे सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। इसको देखिए यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, हरिद्वार की जो मेयर थी, उनके द्वारा यहाँ पे एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। जिस तरीके से तमाम ज्ञापन में बातें लिखी गई थी उसको साफ तौर से देखा जा सकता था कि यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पे सरकार के द्वारा केवल पैसों का बंटवारा किया जा रहा है, जबकि गंगा घाटों की साफ सफाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के अलग अलग कोनों से तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए आते हैं पूरे साल, यहाँ पे गंगा के अंदर कई तरह की जो है अस्थियां भी विसर्जन की जाती है, फूल करकट इत्यादि डाला जाता है, जिस वजह से यहाँ पे गंदगी हो जाती है। साल में एक बार गंगा को दीपावली से पहले साफ सफाई के लिए रोका जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। जी मनोज, अभी क्या कुछ स्थिति है गंगा घाटों की और गंगा का जो भी पानी है किस तरह से दिखाई भी दे रहा है? क्या वाकई ही गंदगी देखी जा रही है गंगा घाटों पर? बिल्कुल, देखिए हमने देखे कि लगातार ही जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते तो यहाँ पे पूजा का की जो सामग्री होती है, जो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसके पहले यहाँ पे मूर्ति विसर्जन भी की जाती थी, चाहे वो गणपति विसर्जन हो या फिर अन्य किसी धार्मिक हो, तो तमाम जो मूर्तियां होती थी वो गंगा जी में डाली जाती थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी गंदगी फैल जाती थी, जिसको देख के अब यहाँ पे गंगा पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे लगातार भी कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। हालांकि अब जिस तरीके से ये पूरा धरना प्रदर्शन किया गया था उसके बाद यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो यूपी सिंचाई विभाग है, उत्तराखंड सिंचाई विभाग है, दोनों विभागों को बुलाकर उनको साफ तौर से निर्देश किया गया है कि यहाँ पे तमाम जो घाट है, हर की पौड़ी के साथ साथ जो अन्य घाट है उनपे भी साफ सफाई की जाए, किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई लापरवाही साफ सफाई में बरती जाती है तो उन तमाम जो कर्मचारी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, अभी लोगों को किस तरह से जागरूक भी किया जाता है जब गंगा घाटों पर लोग पहुंचते हैं? तो इस दौरान टीमें भी लगाई गई होंगी ताकि गंगा घाटों को सुरक्षित भी रखा जा सके, साफ सुथरा भी रखा जा सके। और समय समय पर यह भी देखा जाता है कि अधिकारी भी निर्देश देते हैं, क्या उन अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार को धर्म की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा का हो, महाकुंभ हो या फिर कोई बड़ा गंगा स्नान हो। लगातार यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो लगातार हरिद्वार पहुंचते हैं कि पौड़ी पर स्नान करते हैं। लेकिन ऐसे में कई बार हमने देखे कि कुछ घाट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ज्यादा गंदगी फैल जाती है, जिसको लेकर तमाम जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो NGO है, उनके द्वारा भी यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाता है। जगह जगह होर्डिंग बोर्ड लगाकर गंगा की मर्यादा को बनाए रखने की अपील की जाती है लोगों से, लाउड स्पीकर के माध्यम से भी। जब यहाँ पे कोई बड़ा गंगा स्नान होता है या फिर कांवड़ यात्रा चलती है तब लोगों को जागरूक किया जाता है। लोगों को यही कहा जाता है कि जो गंदगी है, जो पन्नी है, वो यहाँ पे गंगा घाटों पे ना छोड़े, उसको जो
कूड़ा स्थल है वहां पे उसको जमा कर किसी भी तरीके का कोई भी चाहे वो पूजा की किसी भी तरह की कोई सामग्री है उसको गंगा के अंदर ना डाले, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु होते हैं वो स्नान करने के लिए आते हैं, जिस वजह से यहाँ पे हमने देखे कि अक्सर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो गंगा के बहाव में आगे नहीं बढ़ पाते, वो घाटों पर पड़ी रहती है, जिस वजह से यहाँ पे गंदगी फैल जाती है। हालांकि नगर निगम की जो टीम है वो समय समय पर तमाम घाटों पे साफ सफाई भी करती रहती है। लगातार ही नगर निगम की जो टीम है, जिन लोगों के द्वारा यहाँ पे पनीर इत्यादि प्लास्टिक की जो कैन होती है वो यहाँ पे बेची जाती है, फिर घाटों में फैलाई जाती है, उसका चलान भी यहाँ पे किया जाता है। जी तो अभी क्या कुछ मांगे भी उठाई जा रही हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे किस तरह की कार्रवाई की चेतावनी भी वो दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो नेता थे उनके द्वारा एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया और यहाँ पे अपनी उस ज्ञापन में उन्होंने कई मांगे लिखी थी, जिसमें से सबसे पहली मांग ये थी कि गंगा घाटों पर जो गंदगी छोड़ी जा रही है, केवल यहाँ पे गंगा से रेत और पत्थर निकाले जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जो खनन माफिया है वो अपना व्यापार कर सके गंगा सफाई की आड़ में। तो सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेस की यही मांग थी कि तमाम जो घाट है उनकी अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे जो घाट टूटे हुए उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। हालांकि जब हमने देखे कि विशाल जिस तरीके से ये गंगा को बंद किया जाता है दिवाली से पहले, हालांकि ये करीब एक महीने का समय होता है जब गंगा को बंद रखा जाता है, तमाम जो घाट होते हैं जो यहाँ पे टूटे हुए होते हैं उनकी रिपेयरिंग की जाती है, गंगा में सफाई की जाती है, तमाम ऐसे कार्य किए जाते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि यहाँ पे कुछ घाटों पे लापरवाही देखने के लिए मिलती है। केवल जो विभाग होते हैं, चाहे वो यूपी सिंचाई विभाग हो या फिर उत्तराखंड सिंचाई विभाग हो, उनके द्वारा लापरवाही होती जाती है, कुछ घाटों पे साफ सफाई नहीं की जाती, कुछ घाट ऐसे होते हैं कि वो लगातार यहाँ पे टूटे रहते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे कांग्रेस ने जो है प्रस्तुत किया था। हालांकि श्रद्धालुओं की आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, ये सब तमाम बातें ज्ञापन में लिखी गई थी और किसी भी कोई श्रद्धालु के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए तमाम घाटों को रिपेयरिंग करने की बात कही गई है और यहाँ पे किसी भी तरीके से गंदगी घाटों पे ना हो और जो हरिद्वार गंगा की जो मर्यादा है वो बनी हुई, तमाम ये बातें ज्ञापन में लिखी गई थी, जिसको लेकर यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट ने तमाम जो दोनों विभाग है दोनों विभागों को बुलाया गया, उनको निर्देश किया गया है कि यहाँ पे घाटों पे किसी भी तरीके की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो समय रखा गया गंगा सफाई के लिए उसी निर्धारित समय में जो है पूरे गंगा घाटों की सफाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड यातायात निदेशालय ने यातायात प्रबंधन के लिए बड़ी तैयारी कर ली है, जिसके तहत एआई की भी मदद लेने पर कार्य किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी ने इसका सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले समूह आर्किड्स को देहरादून के लिए हार्डवेयर और सॉल्यूशन का आकलन करने के भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है कि यातायात प्रबंधन को बेहतर किया जा सके, इसके लिए एआई की भी मदद ली जाएगी, जिसकी मदद से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, मेन फोकस है जो ट्रैफिक को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको बेहतर करने के लिए हम पे संसाधन क्या क्या हैं। संसाधन जो मैन पावर के टर्म्स में भी हमारे पास है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, पार्किंग है, उनको एग्जामिन करना है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में जो भी बेहतर चीज़ें आ रही हैं, जो टूल्स आ रहे हैं, उनको कैसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं अब ट्रैफिक कंट्रोल को करने की? जी बिल्कुल विशाल, राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और त्योहारी सीज़न भी इस समय है। और राजधानी देहरादून की बात करें तो खासकर रिस्पना हो, घंटाघर हो, ईसी रोड हो, बुद्धा चौक हो, तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है। और ऐसे में जाम से निजात दिलाने के लिए अब जो है ट्रैफिक पुलिस और यातायात प्रबंधन अब एआई की मदद लेने जा रहा है और एआई के माध्यम से ही अब ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। तमाम जो स्थान है वहाँ पर एआई की मदद ली जाएगी, चाहे घंटाघर हो, परेड ग्राउंड हो, ईसी चौक हो, बुद्धा चौक हो। इसी के साथ ही खासकर रिस्पना एक बड़ा स्पॉट बन जाता है जाम के लिए, यहाँ पर एआई की मदद ली जाएगी। सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इसके सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात की जा रही है। हार्डवेयर, सीसीटीवी कैमरे हो, डिस्प्ले स्कैनिंग हो, इसी के साथ ही ट्रैफिक लाइट हो, तमाम ऐसे जो उपकरण हैं इनको विकसित करने की बात की जा रही है। और ऐसे में एआई की मदद लेने की बात ट्रैफिक महानिदेशक अरुण मोहन जोशी जो है उन्होंने कहा है। और इसके लिए लगातार समीक्षा बैठकों का दौर उत्तराखंड में जारी है। तमाम चाहे हार्डवेयर डेवलप करने की बात हो या सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात हो, तमाम कोशिशें की जा रही हो किस प्रकार से एआई को जल्द से जल्द राजधानी देहरादून में उतारा जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एआई की मदद ली जाए, उस पर काम किया जा रहा है। क्या माने हिमांशु कि जिस तरह से लगातार ये भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाती हैं,
अक्सर लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। क्या इसमें कारगर साबित हो पाएगी एआई? जी बिल्कुल विशाल, निश्चित रूप से, क्योंकि हाल ही अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगातार ट्रैफिक का दबाव वो प्रतिदिन बढ़ रहा है। और ऐसे में क्योंकि तमाम विकास परियोजनाएं सरकार देहरादून के लिए ला रही है, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे रेलवे परियोजनाओं की बात हो, तमाम सौगात राजधानी देहरादून के लिए दी है और उन पर लगातार कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या निश्चित रूप से आने वाले समय में राजधानी देहरादून में बढ़ेगी। और ऐसे में एआई से अगर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एआई की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक का जो दबाव है उसको कम करने में सहायता मिलेगी और निश्चित रूप से जो यातायात प्रबंधन है उसका बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकेगा। हिमांशु, क्योंकि लंबे समय से ये स्थितियां बनी हुई हैं और लंबे समय से चाहे वो मिनिस्टर हों, विधायक हों या फिर कह सकते हैं अधिकारी हों, लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि किस तरह से इसको दुरुस्त किया जाए, किस तरह से यातायात बेहतर किया जाए, लेकिन आज तक ये सुचारू नहीं हो पाया है। अब जिस तरह से अब ये कोशिशें लगातार की भी जा रही है, पहले लाइटें भी लगाई गई थी कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा, हालांकि वो भी काम नहीं आया। तो अब क्या माने, क्या एआई के आ जाने से ये जो ट्रैफिक है, क्योंकि बड़ी संख्या में देहरादून में गाड़ियां पहुंचती हैं और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख करते हैं, वो भी देहरादून से होकर के आगे के लिए रवाना होते हैं, तो क्या उनके लिए कुछ अलग से प्लान भी बनाया जाएगा या फिर इन्हीं रूट्स पर इन्हीं की मदद से कार्य किए जाएंगे? बिल्कुल, जहाँ तक रही बाहर से आने वाले पर्यटकों की बात, तो उसके लिए लगातार विकास परियोजनाएं, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो, रिंग रोड का काम हो, बाईपास के रोडों का निर्माण हो, तमाम ऐसी परियोजनाएं जो हैं उन पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही अधिकारी और नेता लगातार, क्योंकि राजधानी देहरादून है, राजधानी एरिया है, ऐसे में तमाम विधायक हो, सचिव स्तर के अधिकारी हो, छोटे अधिकारी हो, या तमाम नेता विधायकगण राजधानी देहरादून में ही रहते हैं। और ऐसे में उनके काफिले में हो, खासकर सीएम के काफिले में लगातार जाम की समस्या भी देखने को मिलती है। और ऐसे में उसको नियंत्रित करने के लिए अब एआई की मदद ली जाएगी, इसी के साथ ही स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी। तो अधिकारियों और नेताओं के साथ ही स्थानीय जनता को इसका बेहतर लाभ मिलेगा और बाहर से आने वाले पर्यटकों को जो जब जाम से दो चार होना पड़ता है उनको उससे निजात मिलेगा। और इसके साथ ही बाहर से जो आने वाले पर्यटक हैं वो जल्द ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि सीआईएसएफ आगरा एयरपोर्ट इकाई की ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल भेजा गया था जिसमें आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने मामले को लेकर थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल साइबर सेल की टीम मेल भेजने वाले अज्ञात की तलाश में जुटी हुई है। और संवाददाता मनीष गर्ग आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, किस तरह की अब तहकीकात भी की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट को उड़ाने की जो बात ये सामने आ रही है और मेल के द्वारा भी ये किया गया है मेल, और ऐसे में क्या माने, किस तरह की तैयारियां भी हैं पुलिस की? बिल्कुल, बात की जाए अगर ऑफिशियल मेल पर जो धमकी दी गई थी एयरपोर्ट उड़ाने को लेकर, जो कि 4 अक्टूबर को दोपहर 1:16 को धमकी दी गई थी, उसके बाद सीआईएफ लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लगातार सीआईएफ द्वारा मुकदमा दर्ज भी कराया गया कल सागर थाने में। वहीं अब अगर बात की जाए तो सागर पुलिस द्वारा 3 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें आगरा सर्विलांस भी शामिल है और उनके बाद लगातार 3 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। आखिर अब ये देखने वाली बात होगी विशाल कि आखिर कब तक जांच कंप्लीट करके पुलिस गिरफ्तारी करती हुई नजर आई, क्योंकि ये कह सकते हैं हम लोग बड़ी कहीं ना कहीं आगरा में जो धमकी वाला जो घटना निकल रहा है, ये तमाम बार हम लोग देखते हैं घटनाएं ये निकल कर आती हैं आए दिन, चाहे हम लोग आगरा कैंट की बात करें, रेलवे स्टेशन की, या फिर एयरपोर्ट की बात करें, या ताजमहल पर कई बार हम लोगों को समझिए ताजमहल से भी कई बार। अब ये देखने वाली बात होगी आखिर आगरा पुलिस कब तक कार्रवाई कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएगी। तो 3 टीमें जांच में जुटा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी आखिर पुलिस कब तक तह तक पहुंच पाएगी। मनीष, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह के मेल के माध्यम से धमकी दी भी जाती हैं और अपराधियों तक पहुंच में कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम भी नजर आती है। ऐसे में क्योंकि सीआईएसएफ ने अपना काम किया, उन्होंने थाने में जाकर तहरीर भी दर्ज करा दी, मामला भी दर्ज करा दिया, तो अब पूरी तैयारी क्या माने, किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी टीमें गठित की गई हैं इसके लिए और कैसे वो काम करेंगी आखिर?
बिल्कुल बात की है। विशाल 3 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें कि आगरा सर्विलायंस पुलिस, इसके अलावा बड़ी थाना पुलिस जो 2 टीमें गठित की गई हैं थाना से भी, और जल्द ही पुलिस खुलासे की बात कर रही है, जल्द ही अंजाम तक पहुंचने की बात कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आए हम्म। कहीं न कहीं जो लगातार जो धमकियां देते हुए नजर आती हैं, लेकिन पुलिस लगातार दावा तो करती है जल्द गिरफ्तारी की, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस कब तक तय तक पहुंची, कब तक गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इससे पहले की बात की जाए, तमाम हम ये भी देखते हैं, तमाम तरीके से जब कहीं ना कहीं धमकियां उड़ाने की हो, या फिर आए दिन जिस प्रकार से संदिग्ध जिस प्रकार से धमकियां मिलती हैं, कहीं ना कहीं पुलिस कई बार गिरफ्तारी करती हुई नजर भी आती है। लेकिन उसके बाद भी जो आए दिन जो धमकियां देखने को मिलती है, इन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आगरा पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होते हैं कि आखिर किस प्रकार की कार्रवाई करती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार जब अंकुश लगने की बात की जाए, जो अंकुश होना चाहिए बदमाशों के बीच, वो अंकुश आगरा पुलिस का देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।